इस पंक्ति के माध्यम से हम उस नदी के बारे में जानते हैं जिस नदी से हिंदुस्तान सांस लेता है, भारतवर्ष सांस लेता है, जिस नदी को धड़कन में हिंदुस्तान अनुभव करता है। गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा भारत की संस्कृति की वो सीमा रेखा है जिसके बीच हिंदुस्तान गुजरता है, भारतवर्ष पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, खिलता है। मैं उस नदी गंगा को लेकर आपको एक कविता पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। क्या है मां गंगा? आइए इस पंक्ति के माध्यम से हम दर्शन करते हैं मां गंगा का और शब्दों से मां गंगा को हम प्रणाम करें, अपना प्रणाम निवेदित करें। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ऊपर से उतर रही है मां गंगा, दर्शन कीजिएगा पंक्ति के माध्यम से। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, सगर के मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी, किनारा कर से शिव ने जगत हित शीस धारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा, गाइए, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। और मराठी साहित्य में आई शब्द कहा जाता है, मां के लिए प्रयोग होता है, और इस कविता में 4 बार आई शब्द का प्रयोग हुआ है। आप दर्शन कीजिएगा पंक्ति का, कैसे मां गंगा आ रही है। अभी आपको हम हिमालय के बारे में पढ़ाएं और एक हिमालय के बारे में बताते हुए कहे हैं जो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। कैसे गंगा आती है? शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार्य तक आई, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण जमुना में वो संगम पार तक आई, बनारस में इसे शिव ने, चलिए अब बनारस में इसे शिव ने पुनः जी भर निहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। और ये अदालत कुछ भी मानता हो, आज साइंस भी कहता है कि गंगा नदी का पानी सबसे प्योर होता है, लेकिन वास्तव में ये गंगा गंगा क्यों कहा जाता है इसका वर्णन ले रहा हूं पंक्ति में। हिमालय जड़ी बूटी का केंद्र है, औषधि का केंद्र है, और तब कहना चाहता हूं ऐसा विज्ञान का भी मानना है कि गंगा नदी में कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंगा नदी के डस्ट को साफ कर देते हैं और गंगा नदी को निर्मल कर देते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारा वेद क्या कहता है, इसको उल्लिखित करते हुए कह रहा हूं। क्या है गंगा? इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के बल, इसी के तट हुए जागृत हमारी चेतना के बल, इसी के तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल, इसी के
तट प्रकटता योग आयुर्वेद वाला फल, हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल, हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल, शपथ की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल, शपथ की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल, अधर पर धर जिसे नरने, अधर पर धर जिसे नरने, सहज वैकुंठ धारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। प्रेम से बोले गंगे मैया की जय। बहुत बहुत